बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ रानी अंदली और मैं हूं अनीसा खालिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। मुल्क दुश्मनों का पाकिस्तान के अमन पर पे दर पे हमले। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कम्प्लेक्स के करीब खुदकुश हमला, 12 अफराद जाँ बाग, 27 जख्मी। तहकीकात जारी, खुदकुश हमला आवर का सर भी मिल गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमला आवर पैदल कचहरी के बाहर पहुंचा, कुछ देर तक गेट के करीब बैठा रहा। बज़ाहिर हमला और कचहरी के अंदर जाना चाहता था। सिक्योरिटी चेकिंग के बायस हमला और बाहर रुक गया। हमला आवर ने सड़क पर धमाके से खुद को उड़ा लिया। खुदकुश धमाके के पीछे अफगान तालिबान का हाथ, फितनतुल खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत सामने आ गई है। धमाके के साथ बहुत सी चीजें लिंक, जल्द शवाहिद सामने आ जाएंगे। जो भी मुलविस होगा, चाहे दूसरे मुल्क से हो, माफ नहीं किया जाएगा। जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम, कहा अफगान तालिबान को हर सूरत पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकना होगी, वरना खुद बंदोबस्त करेंगे। सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। 2 हफ्ते बाद कोई भी गाड़ी ई टैग के बगैर इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होगी। वाना और इस्लामाबाद हमले खित्ते में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल। भारत खित्ते में प्रॉक्सी के जरिए दहशतगर्दी फैलाने से बाज रहे। दहशतगर्द के हाथ काटने तक फितनातुल हिंदुस्तान और फितनातुल खवारिज के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। सदर और वजीर आजम की भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हमले की मज़ाहमत, जांबाग अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। लाड़काना में मुनक्कदा किसान स्पोर्ट प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए वजारत ज़राअत सिंध मोहम्मद बख्श महर ने कहा, आज की ये तकरीब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वीएन का नतीजा है। उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एग्रीकल्चर इमरजेंसी की बात दुरुस्त वक्त पर की, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियां, महंगी खाद और IMF पॉलिसियों ने काश्तकारों को मुश्किलात में डाला। वजारत ज़राअत के मुताबिक सिंध हुकूमत ने गंदम के काश्तकारों के लिए 55 अरब रुपए का सपोर्ट पैकेज दिया, जिसमें से 8 अरब रुपए किसानों को मिल चुके हैं। रकम सिंध बैंक के जरिए या बेनजीर हाड़ी कार्ड रखने वाले किसानों को मुंतकिल की जा रही है। उन्होंने बताया 22 लाख एकड़ जमीन पर काश्त करने वाले 4,11,000 किसान प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जबकि 40 लाख मैट्रिक टन गंदम पैदावार का हदफ रखा गया है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिज कामरान असगर की खुली कचहरियों का इनेकाद। मजीद तफसीलात देखेंगे हमारे नुमाइंदे जमील जहदी की इस रिपोर्ट में। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात की रोशनी में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिज कामरान असगर ने सदर सर्कल में खुली कचहरियों का इनेकाद किया और थाना जात का विजिट किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिज कामरान असगर ने SIPS प्रोटोकॉल चेक किए, मजीद बेहतरी लाने की हदायत की। इस मौका पर SDPOs और SHOs सर्कल हाजा भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिज कामरान असगर ने खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुनकर फौरी हल के लिए अहकामात जारी किए। हल तलब मामलात को जल्द अज जल्द मेरिट पर यकसू किया जाए। इंसाफ आवाम की दहलीज पर मुहैया करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। जमील जैदी, A1 TV न्यूज़, तहसील रिपोर्टर, बहावल नगर। आगे बढ़े और बताएं आपको कराची ऑर्टेंस फॉर्म की जानिब से कमीशन कराची जनाब सैयद हसन नकवी साहब और दीगर हुकाम और आल कराची होटल एंड रेस्टोरेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदर जनाब अब्दुल लतीफ़ साहब, मरकजी जनरल सेक्रेटरी सैयद नसरुल्लाह यासीन ज़ई साहब और दीगर रहनुमाओं ने माबैन इत्तफाक राय से SOPs के तहत चाय के होटल रेस्टोरेंट चलाने की इत्तलाआत को कराची ऑर्टेंस फॉर्म की जानिब से इत्मीनान का इजहार करते हुए कमीशन कराची से मुतालबा किया है कि तमाम होटल और रेस्टोरेंट मालिकान और मुलाजमीन के मुबैना तौर पर अगवान महाजरीन होने के खदशे के पेश नज़र मजाज अथॉरिटी से तस्दीक शुदा कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी मुतलका असिस्टेंट कमिश्नरों के दफातर में जमा कराना SOPs में लाजमी करार दिया जाएगा। दूसरी जानिब इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मुताबिक महकमा खुराक अथॉरिटी के मजाज हुकाम की जानिब से कराची के तमाम अजला के कई होटल, ज़्यादातर जिले सेंट्रल के होटल शामिल थे। दूध पत्ती के नमूने लेकर कराची यूनिवर्सिटी
की लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक दूध में मुज़र सेहत केमिकल और आलम पनाह चाय पत्ती में मुज़र सेहत रंग और अशिया के शामिल होने की तस्दीक के बाद होटलों में चाय पीने वाले अफराद में शदीद तफ्तीश पाई जाती है। लिहाजा अवाम की तशवीश को मद्देनजर रखते हुए रोजाना की बुनियाद पर महकमा खुराक के मजाज अथॉरिटी को पाबंद किया जाए कि होटलों में इस्तेमाल होने वाला दूध और चाय की पत्ती के नमूनों की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नरों के दफ्तरों में जमा कराने और होटलों में नुमाया जगह पर आवेजा करना लाजमी करार दी जाए। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर चीपा ने शहर के ताजरों के वफ्द के साथ मुलाकात की, जिसमें शहर में सफाई सुथराई, तजावुजात के खात्मे, ट्रैफिक के मसाइल और अवामी सहूलियात की फराहमी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, शहर की खूबसूरती और सफाई बरकरार रखना सिर्फ इंतजामिया की नहीं बल्कि शहरियों की भी मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि ज़िले इंतजामिया शहर में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू कर रही है और मार्केटों में कूड़ा फेंकने के लिए मखसूस मकामात मुकर्रर किए जाएंगे। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई मुनज़्ज़म और शफाफ अंदाज में जारी रहेगी। ताजरों ने इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन की यकीनदहानी करवाई और कहा कि वो सफाई मुहिम और नज़्बो ज़ब्त बरकरार रखने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था, एक साफ सुथरा और पुरअमन शहर इंतजामिया, ताजर बरादरी और अवाम के बामी ताउन से ही मुमकिन है और हम अपने शहर को मिसाली बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। कराची से नबी बख्श खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफ बैरिक नवाज जफरुल्लाह खान शहवानी ने आल पाकिस्तान मिर्जा ट्रक गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर का दौरा किया, जहां चेयरमैन मीर नवाब मेंगल ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर एसोसिएशन की मरकजी और सूबाई क़यादत भी मौजूद थी, जिनमें मरकजी सीनियर नायब सदर असमत खान दुरानी, मरकजी नायब सदर गुलाम दस्तगीर शाह, सूबा सिंध सदर अलहाज सैयद मोहम्मद बंधानी, सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद सदीक अचकजई, नायब सदर खालिक दाद, जनरल सेक्रेटरी मनव्वर मेहर, ऑफिस सेक्रेटरी शमशाद और दीगर शामिल थे। चीफ ऑफ बैरिक नवाब जफर खान शहवानी ने अपने मुख्तसर खिताब में कहा कि आल पाकिस्तान मिर्जा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन मीर नवाब मेंगल और इनकी टीम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के हुकूक और मसाइल के हल के लिए जो किरदार अदा कर रही है वो काबिल तहसीन है। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर मुल्की मैशियत की रीढ़ की हड्डी है। इसके इस्तेहकाम के लिए हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को ट्रांसपोर्ट बरादरी के साथ मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन मीर नवाब मेंगल ने नवाब जफरुल्लाह शहवानी की आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए एसोसिएशन ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखने पर जोर दिया। तहसील रिपोर्टर दीपालपुर के मुताबिक SHO राना मोहम्मद अमीन खान की क़यादत में थाना सदर रेनाला खोर पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए सल्लू डकैत गैंग के सरगना समेत तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान के कब्जे से 20 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का मरसूखा सामान बरामद हुआ है, जिसमें 5 मोटरसाइकिलें, ट्रांसफार्मर्स, 8 लाख रुपए नकदी और असलहा शामिल हैं। इंट्रोगेशन के दौरान मुल्ज़िमान ने 25 से ज़ायद डकैती और चोरी की वारदातों का एतराफ भी किया है। पुलिस की ये बरवक्त कार्रवाई इलाके में अमन व अमान की बहाली और जराइम पर काबू पाने की जानिब एक अहम कदम करार दी जा रही है। शेखुपुरा से A1 टीवी की डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मारत की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा इमरान अली हरल ने सुबह सवेरे फारूकाबाद का दौरा किया। इस मौके पर CEO, म्युनिसिपल कमेटी, LWMC और पैरा फोर्स की टीमें भी हमरा थी। दौरे के दौरान मरकजी सड़क पर सफाई की सूरत हाल मुतमईन पाई गई, जबकि जनाजागाह के करीब रेलवे फाटक के साथ एक नई TCP साइट कायम करने की हिदायत भी दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर इमरान अली हरल ने माजिद बाजार फारूकाबाद का मुआयना किया। बाजार के गिर्द तजावुज़ात को खत्म करने के लिए पैरा फोर्स के अहकाम को सख्त हदायत दी गई। रिक्शा ड्राइवर और रेहड़ी बानों को भी बाकायदा कतार में खड़े रहने की हिदायत दी गई ताकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रह सके। बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने म्युनिसिपल कमेटी फारूकाबाद के दफ्तर का दौरा किया, जहां CEO म्युनिसिपल कमेटी की आमदन, अखराजात और अमले के तादाद और दस्तियाब मशीनरी का मुतल्लिका ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इमरान अली हरल ने कहा कि शहर की सफाई और ट्रैफिक का नज़्म ज़ब्त बरकरार रखना इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है और तमाम मुतल्लिका शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए भरपूर तावन करेंगे। खानपुर से A1 टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही इलाका मोनी थल में वाक़े आस्ताना आलिया कादरिया वली आबाद शरीफ में बामीना सालाना उर्स मुबारक अकीदत और एहतराम के साथ मुनक्किद हुआ। इस रूहानी महफिल में नंबर उलमाए कराम,
मरीदीन और इलाके भर से अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सिक्योरिटी का भी खुसूसी इंतजाम किया गया। तकरीब की सदारत इलामा सैयद मोहम्मद असद शाह ने की, जबकि महफिल के मेहमान ग्रामी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद हबीब, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान, मुमताज मजदी स्कॉलर पीर सैयद सबकत उल्ला शाह, आस्ताना आलिया गढ़ इख्तियार खान, मारूफ मौकिक और माहिर फरीदियात मुजाहिद इकबाल जितोई ने हजरत ख्वाजा फरीद की तालीमात पर रोशनी डाली। जफर इकबाल इलाके की समाजी शख्सियात ने भी तकरीब में शिरकत की। उलमाए कराम ने तकारीर में इत्तेहाद, अखुवत, मोहब्बत और रवानी की तरबियत की अहमियत पर जोर दिया। उसकी मुनासबत से ज़ायरीन के लिए लंगर का खुसूसी इंतजाम भी किया गया, जिससे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों और अवामुल नास ने इस्तिफादा किया। तकरीब दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें मुल्क और कौम की सलामती, उम्मत मुस्लिमा की भलाई और मुकामी आबादी के लिए खैर और बरकत की खुसूसी दुआएं की गई। जी, हम यहाँ पे मौजूद हैं खानपुर के नवाही इलाका मोनीथल में, जहाँ पर आस्तान आलिया कादरिया वलियाबाद में एक उर्स का आगाज़ हुआ कल नमाज ज़ोहर के बाद से, और जो सालाना उर्स है 52वां उर्स है। तो कारी अल्लामा मोहम्मद सईद असद साहब से पूछते हैं कि इसके ऊपर क्या पैगाम देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीनी मदारिस आस्ताने ये खानकाहें दरअसल इस्लाम के वो कले हैं कि जिस कलों की बुनियाद मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मकाम सुफ़ा पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रखी थी। ये खानकाहें, ये मदारस जो हैं, ये दरअसल दरस व तदरीस, तालीम व ताल्लुम के अलावा तज़किया नफ्स और तत्हीर बातिन के मराकिज़ हैं। यहाँ पर सालाना उर्स की तकरीब जो है वो हर साल 9 और 10 नवंबर को मुनक़्क़िद होती है। इसके अलावा भी माहाना इज्तिमात भी होते हैं। तो आस्ताना से मुतल्लिक़ मुरीदीन, मुतल्लिकीन, मुताक़िदीन जो हैं, उनका ये एक इज्तिमा होता है और उसके अंदर फिर वही सबक उनको रुश्द व हिदायत का और तबलीग दीन का सबक जो है वो उनको दिया जाता है, और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तालीम यहाँ पर वो आम की जाती है। इस सिलसिले की सोसाइटी में जो आज बदअमनी है, दहशतगर्दी है, यही वो आस्थाने हैं, यही वो सूफिया इकराम हैं, यही उनकी तालीमात हैं। तो हमेशा हर दौर में सोसाइटी में, माशरे में अमन, पीस और हारमनी पैदा करते हैं। आस्ताना कादरिया वलियाबाद शरीफ एक इल्मी और रूहानी खानका है। यहाँ हर साल उर्स के मौके पर तसव्वुफ़ सेमिनार मुनक्किद होता है, और इस तसव्वुफ़ सेमिनार का मकसद जो है वो तत्हीर कल्ब और तज़किया बातिन है। यही तसव्वुफ़ का दर्स है, यही इस्लाम का दर्स है, और यही खानकाहों का दर्स है कि हर शख्स जितना हो सके तत्हीर कल्ब और तज़किया बातिन का एहतमाम करें। डेरा अल्लाह यार से रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और डेरा अहमद नवाज जतक ने ऑफिस के वर्कशॉप का दौरा किया, जहां उन्होंने फायर ब्रिगेड, कचरा उठाने वाली छोटी गाड़ियां, ट्रैक्टर्स और दीगर मशीनरी का मुआयना किया। दौरे के दौरान वडेरा अहमद नवाज जतक ने तमाम गाड़ियों और मशीनरी की फौरी मरम्मत के अहकाम जारी किए और अमले को हिदायत दी कि तमाम गाड़ियां जल्द अज जल्द काबिल इस्तेमाल हालत में लाई जाएं, ताकि शहरी सहूलियात में बेहतरी लाई जा सके। चीफ ऑफिसर ने कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद मेयर मीर असफंद यार खान जमाली की सरबराही में शहर भर से गंदगी और कचरा साफ करने और सीवरेज निजाम को बेहतर बनाने के लिए तेजी से काम शुरू किया जा रहा है। इन इक़दामात के जरिए शहरियों को साफ सुथरा और पुरसुकून माहौल फराहम किया जाएगा। और खबर पेश करते हैं खुशहाब से। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हाजी मलिक मोहम्मद एहसान, जो कि इस वक्त मोहल्ला सखी सैयद मारूफ में मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं? ये मोहल्ला सखी सैयद इधर पानी का इशू आ रहा है, शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। पानी 10 साल हो गए, 15 के पानी ज्यादा हो गया। पानी बड़े एरिया से क्या करें, क्या सारे दिन गया, पानी नहीं आया। मोहल्ला से शायद पानी किसी वजह पानी है पड़ाया जी। इनको पानी का मसला आ रहा है, इनसे जानते जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कम अज कम 20 साल हो गया मुझे भी मकान बनाए हुए, आज तक पानी का एक कतरा नहीं आया। हम बाहर से लेकर आते हैं पानी, या मोल लेते हैं, या बाहर से दरिया से भर के लाते हैं पानी। यहाँ पानी एक कतरा भी नहीं आता। कनेक्शन भी टूटे हुए हैं, पाइप लाइन भी डली हुई है, पर मेन जो सड़क बनी वो खत्म हो गई।
یہ فرما رہے ہیں ڈپٹی کمشنر صاحب سے, میڈم صاحب سے, خوشاب سے, کوئی ساڑی آواز ہے بھائی تھوڑے جے ساڑے تے رحم کیتا جائے اور سان پانی دی سہولت دیتی بنجے, کیونکہ جیڑی اسی پانی لینا موڑ خرید اسی پانی لے رہے ہیں. جی A1 ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV.